हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलप पैडागोजी के क्वेश्चंस के यानी सीडीपी और उसके पैडागोजी 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो आपके पैटर्न से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, समझिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और साथ में लगाते भी चलिए, देखते भी चलिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और कमेंट में एक बार जरूर बताइए कि आप कितना क्वेश्चन किए। ठीक, अब लास्ट समय चल रहा है, समय कम है, बहुत जल्द आपके पेपर होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को लगाइए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र व्यक्ति की को आईडी आवेग और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में मदद करता है। ओके, तो कौन सा करता है? सुपर ईगो निर्देश, मृत्युवृत्ति, झूठ वृत्ति या चेतन मन। ओके, तो कौन करता है? सुपर ईगो। याद देखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने कहा था सुपर ईगो। न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे की प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं। चेतना, बेहोशी, अवचेतना या सुपर ईगो। ठीक है, न्यूरोटिक चिंता है जिसमें अहंकार के लिए खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक, जिससे आवेग टूट सकता है और काम स्टार्ट हो सकता है। तो क्या है ये? चेतना। ठीक है, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा महिला अपने पति से लड़ने के बाद अपने माता पिता के घर लौट आती है ताकि उससे माता पिता उसे बचा दे सके और एक बच्चे की तरह उनकी हर इच्छा पूरी कर सके। यह इसका एक उदाहरण है। किसका? ठीक, याद रखिएगा, घर चली जाती है, क्या कारण है? दमन, प्रतिगमन, निर्धारण या प्रतिक्रिया गठन। ओके, तो क्या है? यह एक प्रतिगमन है। ठीक, मनोलैंगिक विकास का अंतिम अवस्था क्या है? फर्स्टिक स्टेज, जननांग चरण, मौखिक चरण या गुदा चरण। ठीक है, यह जननांग चरण है। ठीक, मनोलैंगिक विकास का अंतिम अवस्था है। ये सब सिगमंड फ्रायड के क्वेश्चंस हैं। ठीक, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की प्रथम 3 अवस्थाएं अर्थात जीवन के 5 या 6 वर्ष की अवधि को इसके निर्माण के लिए निर्णायक माना है। खुफिया, व्यक्तित्व, भावना या अहंकार। ठीक है, तो प्रथम 3 अवस्था अर्थात 5 से 6 वर्ष की अवस्था अवधि को इसे निर्माण के लिए निर्णायक माना है, वो है व्यक्तित्व। ठीक है, यानी 5 से 6 साल में, इनमें कहते हैं कि 5 साल में मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। सुपर ईगो, जिस आमतौर पर सुपर ईगो के नाम से जानते हैं, इसका समतुल्य है विवेक, व्यक्तित्व, कामेच्छा या आत्ममुक्ता। तो क्या है ये? विवेक। फ्रायड के अनुसार नकारात्मक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है विषम लैंगिकता, समलैंगिकता, आत्ममुक्ता या बाध्यकरण। ठीक है, तो समलैंगिकता कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभाघर, घर, खेल का मैदान या स्कूल एवं कक्षा का वातावरण। तो सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास का सर्वोत्तम विकास कहाँ हो सकता है? स्कूल और कक्षा का वातावरण से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ओके, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन, कंपनी की आवश्यकता, प्रशंसा एवं सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहाँ नहीं है? तो शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन में कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक चीजें नहीं आती हैं इसमें शामिल। माइंड मैपिंग से तात्पर्य क्या है? मन का चित्र बनाना, मन की कार्यप्रणाली पर शोध करना, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, एक साहसिक कार्य के लिए कार्य करना। ठीक है, तो क्या है? मन की कार्यप्रणाली पर शोध करना, ये नहीं है। एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? मीडिया मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र या सामाजिक दर्शन। ठीक है, तो किसका उद्देश्य है? तो यह है शैक्षिक मनोविज्ञान का। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है किसको? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या पावलोव को। ठीक है, यानी सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, वो कौन है? तो वो है पियाजे। ठीक, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उनकी घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग अलग करके काम करता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने से खेलने नहीं देंगे, हमेशा कड़ी नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को दिशा देंगे, उसे समझाएंगे खिलौने टूटे हुए हैं, नहीं होने चाहिए। ठीक, तो क्या करना है? तो सी ऑप्शन सही है। उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसे ऊर्जा देंगे कि नहीं, सही काम है, आप करो, बनाओ और फिर इसको जोड़ो। ठीक है, इससे बच्चा प्रतिभाशाली होगा यानी सृजनात्मक बनेगा। एक बच्चे को जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उठाती है तो वह रोने लगता है, जिसके कारण बच्चा रोता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। तो उसकी माँ के गोद से उठाता है तो वह बच्चा रोने लगता है, जिसके कारण बच्चा रोता है। तो सामाजिक चिंता है, भावनात्मक चिंता है, अजनबी चिंता है या अलगाव की चिंता है। ठीक, तो कैसे रोता है? तो वो भावनात्मक चिंता है। क्या है? भावनात्मक। एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवधारणा भावनात्मक रूप से व्यवस्थित होती हैं,
अवधारणा विकास के एक निर्धारित पैटर्न है। अवधारणाएं प्रकृति में पदानुक्रमिक नहीं है, अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं होती। ठीक है, अवधारणा निर्माण के बारे में बात हो रही है, तो अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है, एक तरीके से अवधारणाएं डेवलप होती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान या धारणा? तो क्या नहीं है? तो सही जवाब है भावनाएं संज्ञान का घटक नहीं होता। निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अंतः विषय निर्देश, याद देखिएगा, छात्रों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषयों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम होती है। शिक्षकों को पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति है। छात्रों के कई संदर्भों में नए सीखे ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने का अवसर दिया जाता है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों से संबंधित करने के लिए आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षकों को अभिभूत महसूस होने की संभावना कम है। ठीक है, तो सही जवाब है सी, यानी छात्रों के कई संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी संसार से, जीवन से जोड़ के पढ़ाई करना चाहिए। एक उप कौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे जुड़ी है? प्रारूपण से, संक्षेपण से, नोट बनाने से या पढ़ना से? ठीक है, तो भविष्यवाणी जाहिर सी बात है पढ़ने से है, जितना हम तरीके से पढ़ेंगे उतना अच्छा रिसोर्स बनेंगे। अभ्यास देने के लिए आमतौर पर न्यूनतम जोड़ियों का उपयोग किया जाता है। पढ़ना, शब्दावली, संरचना या उच्चारण। ठीक, तो क्या है? संरचना। न्यूनतम जोड़ी क्या है? संरचनाएं। जितनी अच्छी संरचनाएं होंगी उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, नकल के माध्यम से, अलगाव से, स्पष्टीकरण के माध्यम से, एकीकृत तरीके से। ठीक, तो भाषा कौशल एकीकृत तरीके से सिखाते हैं, जितना ज़्यादा जोड़ के सिखा सकते हैं उतना ज़्यादा जोड़ के सिखाएं। ओके, एक शिक्षिका कई वाक्य देती है और अपने विद्यार्थियों से उपयुक्त कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक अक्षर में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। इस कार्य में मुख्य रूप से उनके कौशल शामिल हैं: जानकीकरण, एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना, नोट्स का विस्तार, आयोजन करना या पुनर्लेखन। ठीक, तो क्या जरूरत है? आयोजन करना। जितना ज़्यादा हम आयोजित करेंगे, एक साथ मिलेंगे, सीखेंगे और नया शब्द जोड़ के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लिखना, शब्दकोश का उपयोग करना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। ठीक, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना कोई अध्ययन कौशल नहीं कहलाता। ठीक, नोट लिखना यानी नोट के बारे में पूरा विचार लिखना, तो वो एक कौशल है। शब्दकोश का उपयोग करना भी एक कौशल है और विश्वकोश की जानकारी प्राप्त करना भी एक कौशल है। समाजीकरण के किस कारक का हमारे विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, परिवार का, मास मीडिया का या सहकर्मी समूह का? तो हमारे विकास पे समाजीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार का पड़ता है। ओके, समाजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हम समाज के नियमों से बंधे हैं। यह हमें अपनी जन्मजात जैविक प्रवृत्ति को काबू पाने की अनुमति देता है। यह समाज में पुरुष और महिला भूमिकाओं को सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह हमारी पहचान और स्वयं को आकार देता है। ठीक, तो समाजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी पहचान है और स्वयं को आकार देता है कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा। ऐसे कौन से घरेलू प्रभाव हैं जो क्षमता में लिंग भेद में योगदान करते हैं? ठीक है, तो माता पिता की अपेक्षाएं, लड़कों और लड़कियों का योगदान, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण के बाहरी बनाते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं, केवल लड़कों का योगदान, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आत्मसात करते हैं। याद रखिएगा, केवल शब्द ही गलत है। माता पिता की अपेक्षाएं, लड़कों और लड़कियों के गुण, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आत्मसात करते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं, लड़कों और लड़कियों के गुण, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को बाहरी बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को बाहर बनाते हैं, ये सही नहीं है। ठीक, तो सही क्या है? बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आत्मसात करते हैं और लड़के लड़कियां दोनों के गुण होने चाहिए, माता पिता की अपेक्षाएं होनी चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। शिक्षकों के लिए कुछ निहितार्थ क्या है? शिक्षकों को यह मानना चाहिए कि लड़कियों और लड़कों को ऐसी गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो आमतौर पर एक लिंग या दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। खिलौने की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें जो बच्चों की विविध लिंग भूमिकाओं से परिचित कराती है। ऐसे कक्षा संदेश विकसित करें जो लैंगिक रूढ़िवादिता वाली भाषाओं पर जोर दे। खिलौने, किताबों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें जो बच्चों के विविध लिंग भूमिकाओं से परिचित कराती है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, लिंग जेंडर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आए हुए हैं, तो क्या सही जवाब है? डी है, खिलौना, किताबों और खेलों को एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें जो बच्चों के विविध लिंग भूमिकाओं से परिचित कराती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के शिक्षक ओम प्रकाश अपने छात्रों को विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करते हैं। इस प्रक्रिया से छात्र को सीखने में सुविधा होगी और मदद मिलेगी। समाजीकरण, मूल्य शिक्षा, आक्रामकता या व्यक्तित्व? ठीक है, तो क्या शिक्षा मिलेगी? ये समाजीकरण की शिक्षा मिलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए जो भी चैनल पर नए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।